बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी आज कुछ नए और एक मुनफरिद व्लॉग से आपसे मुखातिब है। अगरचे मेरा पॉलिटिकल हवाले से जो है व्लॉग होते हैं, लेकिन आज चूँकि मेरा थीम है मेरी आम साफ़ी, आम जर्नलिस्ट, आम सिपाही। आज मैं एक ऐसे अपने दौर के वली की कब्र पर खड़ा हूँ कि जो बज़ाहिर तो गुमनामी में रहे, लेकिन उनकी जो है उनसे कई लोगों ने इस्तिफ़ादा हासिल किया। ये हैं काज़ी बाबिर हुसैन, फ़लक नाम था इनका, तख़ल्लुस था वल्द ग़ुलाम हुसैन। और इनकी जो मरकज़ एक मुबारक है, कब्र है, वो है बादशाहन के इलाके में। बादशाहन का जो इलाका है गाज़ियों और शहीदों की ज़मीन है चकवाल, वहाँ पर जो है कुछ ही फासले पर ये पहाड़ी सा इलाका है और वहाँ पर एक ऊंचे से टेला है, वहाँ पर एक कब्रिस्तान है जहाँ पर इनकी कब्र वाक़ है। और कुछ ही फासले पे जो है इनके दादा हज़रत हाफ़िज़ अमीन वलीउल्लाह का जो है वो मज़ार है। देखिए, मैं तमहीद बाँधने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि चूँकि 7 शरीफ़ का पिछले दिनों में शाबान का महीना चल रहा है और कुछ दिन कबल जो है वो सदर दस्तगीर अशरफ सिकंदर के जो है वो उर्स के हवाले से जो है तक़रीब का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत ने उस पर छुट्टी भी दी थी। जब हम सगीर अशरफ सिकंदर की बात करते हैं, तो अगर हम सूबा सिंध की बात करते हैं, तो सूबा सिंध में तमाम जो औलिया किराम हैं उनकी बदौलत जो है वो इस्लाम फैला है। और आज जो इस्लाम का बोलबाला है वो उन्हीं की मरहून मिल्लत है। बाबर हुसैन फ़लक जो हैं, ये तवील अरसा इन्होंने तकरीबन हज़रत लाल शहबाज सिकंदर का जो मज़ार है वहाँ पर अपनी ड्यूटी सरअंजाम दी। और ये इल्म तसव्वुफ़, इल्म फ़लसफ़ा, इल्म मंतक़, शरई और तरीक़त के हवाले से बहुत अपना एक ख़ास मकाम रखते थे। और ख़ुद भी जो है एक वफाकी इदारे में एक अहम पोस्ट के ऊपर तैनात थे। बाद में इन्होंने जो वफाकी गवर्नमेंट को इदारे को खैरबाद कहकर अपनी फ़कीरी इख्तियार कर ली और तवील अरसा जो है सदर दस्तगीर अशरफ सिकंदर के मज़ार पर ड्यूटी देते रहे। इनके हवाले से बहुत सी बातें हैं, मैं इस पर एक किताब भी लिख रहा हूँ। और यकीन तौर पे जो इल्म तसव्वुफ़ या इल्म रूहानियत से जो है लोग जो मुस्तफ़ीद होते रहते हैं, मैं अक्सर कभी-कभी अपने उनकी मालूमात के लिए कोई ऐसी चीज़ रखता हूँ कि मुझे याद है कि एक बार एक अंग्रेज़ जो है वो 7 शरीफ़ में पहुँचा और उसने आकर कहा कि हू इज़ कलंदर, यानी कलंदर कौन है? तो वहाँ पर वो समझा कि यहाँ पर जो है वो तमाम दरवेश या फ़कीर लोग जो हैं वो अब मेरी बात का जवाब नहीं दे सकेंगे, लेकिन यही वो शख़्स थे कि जो निकले और इन्होंने इंग्लिश में जो है टॉक की और इंग्लिश में उनको बताया कि लाल शहबाज सिकंदर जो हैं उनकी हस्ती क्या है, वो क्या है, फिर रूहानियत के हवाले से। तो बहुत बड़ी हस्ती थी। सबसे अहम बात ये है कि बादशाहन की जब बात करते हैं तो इनके जो दादा हैं हज़रत हाफ़िज़ अमीन वलीउल्लाह, उनके बारे में बादशाहन के इलाके में ये बात मशहूर है कि जब उनकी रिहलत होने वाली थी तो उन्होंने ऐलान किया था कि किसी शख़्स ने अगर कुरान हिफ़्ज़ करना है तो वो आज मेरी मस्जिद में आकर मेरे पीछे नमाज़ पढ़ें, पूरी रात मैं कुरान की तिलावत करूँगा, आप हाफ़िज़ कुरान बन जाएँगे। तो पूरी रात वो कुरान पढ़ते रहे थे। लोग जो हैं वो पीछे उनकी जो है वो तिलावत करते रहे। और कहते हैं कि कई लोग उठ के चले गए, क्योंकि ज़ाहिर है रात गाँव देहात थे, गाँव देहात में लोग जल्दी सो जाते हैं, लेकिन जो लोग बच गए थे वो सुबह हाफ़िज़ कुरान बन गए थे। अगर बाबर हुसैन फ़लक साहब की बात करता हूँ तो इनका तख़ल्लुस जो काज़ी बाबर हुसैन फ़लक था। और 7 शरीफ़ के अंदर एक गद्दी है भूरे बादल शेर, उससे ये मुंसलिक थे। हज़रत बाबा जमाल शाह जो हैं जिनका मज़ार गोरंगी लांडी कब्रिस्तान में है, वहाँ वो इनके मुर्शिद थे। और इसी हवाले से जो है उनके काफ़ी बुरे बादल शेर से भी काफ़ी इनकी जो है वो रग़बत रही। सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत लोग जो आम तौर पे जो एक ये तासुर दिया जाता है मज़ारात पे कि जी मज़ारात पे जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मज़ार का मकसद है जी भंग बना ली या आपने चरस पी ली। ये रूहानियत नहीं है। रूहानियत वो है कि इन्होंने अपने एक दौर में इस बात को साबित किया कि ना सिर्फ़ अपने इल्म के हवाले से, अपने तक़वे के हवाले से एक अपनी मिसाल आप थे। चकवाल में जब यहाँ पर कुछ शायद मेरे ख़्याल में इंग्लैंड या अमेरिका की टीमें यहाँ पर आई थी, उन्होंने जो है वो पहाड़ों में जो है वो अपने कैंप लगाए थे कुछ मादनियात की तलाश में। तो इन्हें जब ये वहाँ पर तैनात हुए तो कुछ चीज़ एक मज़दूर की हैसियत से वहाँ गए और जब उन्हें अपनी सलाहियतें दिखाई तो उन्हें जो है वहाँ पर अच्छे एक ओहदे पर फ़ैज़ किया गया और कई लोगों को इन्होंने वहाँ पर लगवाया। चकवाल की हम अगर बात करते हैं, इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हूँ, बादशाहन जनरल अब्दुल क़य्यूम जो वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं और उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अगर हम नाम लेते हैं तो मुस्लिम लीग नून में इनकी बहुत बड़ा एक नाम है। जनरल अब्दुल क़य्यूम का रिटायर जनरल हैं और मेरे ख़्याल में वो कहते हैं ना कि बात मशहूर है कि जनरल जब ब्रिगेडियर रिटायर भी हो जाए तो उसका एक अपना एक नाम होता है। तो बहरहाल जनरल अब्दुल क़य्यूम जो है उनके इस इलाके से भी ये वाक़फ़ी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस बादशाहन की जो शनाख्त है अब वो
इन शख्सियत से है, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी खिदमत है। और सबसे अहम बात ये है, देखिए मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि मेरे ब्लॉग के अंदर कोई ऐसी चीज़ आपके सामने ना आए। मैं मसलक की बात नहीं करता, फ़िक़्ह की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे जो फॉलोअर्स हैं हर मसलक के लोग हैं, हर कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है, लेकिन मैं ये आपको बताऊँ कि काज़ी बाबर हुसैन जो थे, इनके जो हल्का अहबाब में आपको देवबंदी भी नज़र आएँगे, आपको बरेलवी भी नज़र आएँगे, आपको अहले हदीस भी नज़र आएँगे, आपको हर मकतब फ़िर के लोग नज़र आएँगे। जब इनका इंतकाल हुआ और अब भी जो है इनकी कब्र पर जो लोग आते रहते हैं। अगर मैं इस पे एक अनकरीब किताब भी लिख रहा हूँ, और बाबर हुसैन फलक की जो इनकी जो काज़ी बाबर हुसैन का मुझ पे भी ज़ाती तौर पे मेरे मोहसिन हैं, और मुझ पे बहुत ज़्यादा रूहानी हवाले से उन्होंने कई मकाम पर मेरी जो है वो रहनुमाई फ़रमाई, और मैं इस बात का मुतक़िद हूँ। और इस वक़्त जो इनके एक ही बेटे हैं जिनका नाम है काज़िम मिराज, वो इस वक़्त दुबई में, और इन्हीं की दुआओं की वजह से जो है अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त दी, और अपनी अच्छी एक जॉब पर भी लगे हुए हैं। इंतहाई मुख़लिस, मतलब मैं नाक़ाबिले बयान है, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि आप मतलब जो ये मेरा व्लॉग है बिल्कुल आप हट के होगा और आप समझ लोगे कि पता नहीं क्यों, लेकिन इस व्लॉग का जो है तल्लुक़ मेरे दिल से, और मैं बिल्कुल दिल से जो है एक रूहानी हवाले से जो है, मैं इस वक्त आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इलेक्शन हो रहे हैं इस्लामाबाद। मैं इस्लामाबाद में इलेक्शन की गहमा-गहमी है, मैं ख़ुद भी वहाँ पर जो है हिस्सा ले रहा हूँ। जीतूँ हारूँ, मैंने यहाँ पर आके दुआ भी मांगी है, अल्लाह ताला जीत हार तो खैर मैदान में मर्दों का जो शेवा है कि जीत हार हम दिल में नहीं रखते, लेकिन इस कब्र पे आके या यहाँ पर इनकी मज़ार पर आके मुझे रूहानी सुकून मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो है इस वक्त जो है जो मामलात मुझसे भी कई मामलात हुए हैं, दोस्त होते हैं, दुश्मन होते हैं, मुझे बड़ा एक रूहानी सुकून मिलता है, जिससे कहते हैं ना कि एक इंजेक्शन लगता है, 1 साल के लिए आप बिल्कुल चार्ज हो जाते हैं। यानी यहाँ पर आके मैं एक चार्ज हो जाता हूँ, और मैं बड़ा ज़हनी तौर पे अच्छा फ़ील करता हूँ। देखिए ये वो लोग हैं अल्लाह ताला के, कि अल्लाह ताला ने जो है वो जो औलिया कराम होते हैं, मैं यही बात करूँगा, अल्लाह ताला मदद अल्लाह ताला करता है। अल्लाह ताला की जो है इन औलिया कराम की निस्बत से जो है हम तक जो है हम इनका एक वसीला बनाते हैं, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इन्हीं की बदौलत। ये वो काज़ी बाबर हुसैन फलक हैं कि जो ज़िंदगी इन्होंने गुमनामी की गुज़ारी। कोई भी शख्स इनकी ज़िंदगी में, मैं इनसे ज़िंदगी में मिला हूँ, कि अगर कोई बात इनसे मिलता और आकर और इनके घुटनों पर हाथ लगाता, तो ये चिढ़ जाते कि भाई मेरे घुटनों पे हाथ देने को, हाथ जोड़ते आगे कि आप यार मेरे, आप हाथ जोड़ के आगे कहते कि आप, मैं मलंग आदमी हूँ, मेरे पे क्यों हाथ। तो बिल्कुल इन्होंने कभी वो नहीं की कि एक बिल्कुल जो पीर परस्ती या बिल्कुल मेरे घुटनों को हाथ लगाओ या ये करो वो करो, बड़ा एक संजीदगी से और बड़े तरीके से चलते रहे। बड़ी खिदमत है इनकी। इस पर यानी मैं चाहूँ तो एक पूरी किताब लिख सकता हूँ, और मेरी ज़िंदगी रही तो मैं इस पर एक किताब भी लिखूँगा इनके हवाले से जो है। मुझे याद है कि जब एमएडी की तहरीक चल रही थी, तो उस वक़्त जो है जी, जब वहाँ के लहरी के इलाके में बैठते थे, तो वहाँ पर सियासी लोगों ने ये मशहूर कर दिया था कि साईं बाबर हुसैन फलक जो हैं, ये शायद किसी एजेंसी के लिए काम करते हैं। इन्होंने जो है वो फ़कीरी दरवेश बैंड के बैठ जाते हैं, लोग आगे बैठते हैं, पता नहीं ये जो है इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं पीपल्स पार्टी वालों को भगवाने के लिए, क्योंकि उस वक़्त सदर ज़िया का दौर था और आए दिन गिरफ्तारियाँ होती थी, तो लोग इन पे शक करते थे। तो ये हँसते मुस्कुराते कहते यार कोई मसला नहीं, कहने दो लोगों को। तो ख़ैर बड़ी इनकी हवाले से वाबस्तगी है। मैं दुआ करता हूँ अपने चैनल के तवज्जुह से, क्योंकि ये एक मेरा दिल था, मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने दिल से जो है आपसे ये अपना व्लॉग बनाया है, और इस व्लॉग के अंदर मेरी जो है वो रूहानियत भी शामिल है। मेरा जो है मेरा इनसे एक ज़ाती तौर पे एक रग़बत रही है, ज़िंदगी में मैं इनसे मिला हूँ, इनके मैंने घर का खाना खाया है, और मुझे खुशी इस बात की है कि इन्होंने ज़िंदगी में मुझे, मेरे साथ बहुत ज़्यादा इनसे मैंने दुआएँ ली हैं। अगर किसी बात पे मेरे पे नाराज़ भी हूँ, तो मैं अब भी इनके घर पे आके इनसे माफ़ी माँगता हूँ और माफ़ी का वास्तेदार हूँ। बहरहाल ये पॉलिटिक्स मामलों तो हम चलते हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट हम सियासी बातें भी करते हैं, तस्ज़ीह भी करते हैं, मुख्तलिफ़ बातें करते हैं, लेकिन ये मेरा जो व्लॉग है, ये सियासत से हट कर है, और बिल्कुल जो है वो मज़हबी हवाले से है। मज़हबी हवाले से भी मैं तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों को बोलता हूँ कि ऐसे लोग जो होते हैं, ये हकीकी, इनके एक बड़ा मशहूर एक शेर है कि दरे पंजतन के जो गदा होते हैं, दरे पंजतन के जो गदा होते हैं, दरअसल वही औलिया होते हैं। तो बहरहाल बड़ी खिदमत है इनकी, और मैं जो है मेरे इस वक्त जो है मेरे साथ जो मैं इस वक्त जो है इनकी मज़ार पर मौजूद हूँ। मेरे साथ जो कैमरे के पीछे मेरे भाई हैं, असद भाई हैं, या नादर अली रज़ा हैं, या इस वक्त जो है नजम भाई हैं मेरे साथ, जो मेरे साथ यहाँ पर हैं, और वो भी बड़े काफ़ी यहाँ पर आकर मुस्तफ़ीद, उनको बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर। इसके साथ जो मेरे प्रोड्यूसर हैं हारिस सिद्दीकी, जो मुझसे इस मेरे व्लॉग को जो एक 4 चाँद लगाते हैं, यकीन जो व्लॉग बनाएंगे उनके लिए भी मैं यहाँ पर दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात भी दूर करे। ये औलिया कराम जो हैं हमारे सरों का साया हैं, उन्हीं औलिया कराम की बदौलत जो है हम तमाम दुनिया की जो मुश्किलात है उनका मुकाबला करते हैं। अल्लाह ताला हमको साबित कदम रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। उम्मीद करता हूँ आपका ये मेरा जो व्लॉग है, मैं इससे साईं बाबर हुसैन फलक की जो कब्र पर दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में तमाम फ़िरक़ों के अंदर जो है अमन और भाईचारा कायम करे, हमारे मुल्क पाकिस्तान को तरक्की दे। इस्लाम के ख़िलाफ़ जो साज़िशें हो रही हैं, अल्लाह ताला जो है
उनका कलम कला करे। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और आम साफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।